हर कातिल अपने शिकार को मारने का एक अलग तरीका ढूंढता है। कुछ उनका गला घोंट देते हैं, कुछ सीधे चाकू का इस्तेमाल करते हैं और कुछ को इतना अनोखा तरीका मिल जाता है कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता नहीं चलता और इससे पुलिस गुमराह हो जाती है। हर कातिल चाहता है कि वो कत्ल भी कर दे और कोई सुराग भी ना मिले, लेकिन सच ये भी है कि उसके गुनाह से पर्दा एक ना एक दिन उठ ही जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे कातिल की कहानी है जिसने हत्या के लिए एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो क्या था वो तरीका जिसे सुन के आपके भी होश उड़ने वाले हैं? चलिए जानते हैं। ये कहानी भारत के पंजाब राज्य के भटिंडा शहर से शुरू होती है। भटिंडा में छपिंदर पाल कौर नाम की एक महिला रहती थी, जिसे सोनू नाम से भी जाना जाता था। भटिंडा से करीब 150 किलोमीटर दूर पटियाला शहर में नवनिंदर प्रीतपाल सिंह नाम का एक आदमी रहता था। पेशे से नवनिंदर मैथ्स का एक टीचर था। नवनिंदर में 2020 की शुरुआत में सोनू से सगाई की थी। हालांकि सगाई के तुरंत बाद उनकी शादी की भी प्लानिंग की गई थी, लेकिन भारत में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण फरवरी में पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण शादी तुरंत नहीं हो पाई। सोनू का परिवार चाहता था कि शादी जल्द से जल्द हो, लेकिन नवनिंदर लगातार तारीख टालता रहा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया और आखिरकार लगभग 2 साल बाद फाइनली नवनिंदर अक्टूबर में सोनू से शादी करने के लिए राजी हो गया। शादी के लिए 20 अक्टूबर 2021 की तारीख तय की गई। दोनों परिवार इस फैसले से काफी खुश थे। इसी खुशी में उन्होंने शादी की तैयारी भी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद शादी के सिलसिले में 28 साल की सोनू शादी की शॉपिंग के लिए नवनिंदर के पास पटियाला चली गई। इस चीज के लिए सोनू ने पहले ही अपने परिवार से परमिशन ले ली थी और शादी से पहले वो नवनिंदर के साथ कुछ समय भी बिताना चाहती थी। बता दें कि नवनिंदर और सोनू ने अपनी सगाई के बाद ही फोन पर बात करना शुरू किया था, क्योंकि यह एक अरेंज मैरिज थी और सगाई से पहले वे एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। खैर, 11 अक्टूबर 2021 को सोनू कुछ दिन नवनिंदर के साथ रहने के लिए उसके घर गई। इसके बाद दोनों ने अपनी शादी की शॉपिंग एक साथ ही की। सोनू ने लगभग एक सप्ताह तक नवनिंदर के साथ रहने की प्लानिंग की थी और इस दौरान उसने 11, 12 और 13 अक्टूबर को अपने परिवार से फोन पर बात भी की। हालांकि 13 अक्टूबर की रात को जब उसके परिवार वालों ने उसे फोन किया तो सोनू ने फोन का जवाब नहीं दिया। सोनू के परिवार वालों ने सोचा कि शायद वह बिजी होगी, इसलिए उसने कॉल का जवाब नहीं दिया। बाद में फ्री होकर वो कॉल बैक करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 13 अक्टूबर को सोनू ने अपने परिवार को फोन किया ही नहीं। धीरे धीरे 13 अक्टूबर का पूरा दिन बीत गया और तारीख आ गई 14 अक्टूबर की। इस दिन भी सोनू के परिवार वालों ने सुबह सुबह अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन इस बार फिर सोनू ने फोन नहीं उठाया। इससे अब सोनू के परिवार को थोड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि सोनू ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। इसलिए उन्होंने नवनिंदर को फोन किया और उसे सोनू से बात कराने के लिए कहा। लेकिन नवनिंदर ने उन्हें जो बताया उससे सोनू का परिवार और भी चिंतित हो गया। दरअसल नवनिंदर ने उसे कहा, कल रात हमारे बीच छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर सोनू मेरे घर से चली गई। मैंने सोचा कि वह शांत होकर थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगी, लेकिन जब काफी देर बाद भी वह वापस नहीं आई तो मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी। हालांकि वो मुझे अभी तक नहीं मिली है। मैं उसे कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपना फोन मेरे घर पर ही छोड़ दिया है। यह सुनकर सोनू के परिवार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। चिंता होना लाजमी भी था, क्योंकि उनकी बेटी पिछली रात से गायब थी। इसी चिंता में सोनू का परिवार 150 किलोमीटर का सफर तय कर भटिंडा से पटियाला पहुंच गया। पहुंचते ही उन्होंने नवनिंदर के साथ मिलकर सोनू की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने हर एक जगह सोनू की तलाश की, लेकिन जब काफी देर तक उन्हें वो नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। इसके बाद सोनू के परिवार वाले पटियाला पुलिस के पास गए और पूरी कहानी बताते हुए अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत उनकी रिपोर्ट दर्ज की और फिर नवनिंदर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। नवनिंदर ने पुलिस को यही कहानी बताई कि 13 अक्टूबर की शाम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो वह गुस्से में घर से निकल गई और अपना फोन घर पर ही छोड़ गई। लेकिन यहाँ पुलिस को दो बातें बेहद अजीब लगी। पहली ये कि नवनिंदर और सोनू की सगाई हो चुकी थी और महज 7 दिन में शादी होने वाली थी। फिर भी सोनू नवनिंदर से नाराज होकर घर से निकल गई। पुलिस ने सोचा कि किसी भी रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच आखिर ऐसी क्या गंभीर बात हो गई कि सोनू घर छोड़कर ही चली गई। दूसरी बात पुलिस को ये अजीब लगी कि सोनू को लापता हुए 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन इसके बावजूद नवनिंदर ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। यह पहली बार था जब पुलिस को नवनिंदर पर शक हुआ। हालांकि उनको केवल शक था और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। नवनिंदर और सोनू के परिवारों से बात करने पर पुलिस को पता चला कि सगाई के बाद से दोनों काफी खुश थे। फिर भी नवनिंदर के बिहेवियर और बाकी ऑब्जर्वेशन से पुलिस को लगा कि सोनू के गायब होने में कहीं ना कहीं नवनिंदर का हाथ हो सकता है।
इसलिए पुलिस ने नौनिंदर का बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर दिया। लेकिन बैकग्राउंड खंगालने पर पुलिस को जो भी चीजें पता चली वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। दरअसल उन्हें पता चला कि नौनिंदर की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसकी पहली पत्नी का नाम था सुखदीप कौर। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला कि नौनिंदर की पहली पत्नी सुखदीप की पिछले महीने 19 सितंबर को ही हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी। जब यह बात पुलिस को पता चली तो उन्हें लगा कि शायद सोनू के परिवार को इस बारे में पता होगा, इसलिए वे नौनिंदर के साथ सोनू की शादी के लिए राजी हो गए। हालांकि जब पुलिस ने सोनू के परिवार से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि नौनिंदर पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी की पिछले महीने ही मौत हुई, तो यह सुनकर सोनू का परिवार हैरान रह गया। इस सच्चाई के बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था और न ही नौनिंदर ने कभी उनसे इस बारे में जिक्र किया था। अब नौनिंदर पर पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि पत्नी की मौत के सिर्फ 1 महीने बाद ही आखिर कौन दूसरी शादी करता है। इसके अलावा नौनिंदर ने अपनी पहली शादी के बारे में न ही सोनू को कुछ बताया था और न ही सोनू के परिवार को। इतना सब कुछ पता चलने के बाद पुलिस ने नौनिंदर को गिरफ्तार करने का फैसला किया और अदालत के माध्यम से उसकी 6 दिन की कस्टडी हासिल कर ली। शुरुआत में पुलिस ने नौनिंदर से सामान्य तरीके से पूछताछ की, लेकिन इससे पुलिस को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई तो नौनिंदर टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि सोनू लापता नहीं हुई है, बल्कि उसने ही उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने नौनिंदर से सोनू की लाश के बारे में पूछा। इस पर उसने पुलिस से कहा कि वे एक मजदूर लाए और उसे अपने साथ लेकर पटियाला में उसके घर ले जाए। फिर एक पुलिस टीम कड़ी सुरक्षा के साथ नौनिंदर को उसके घर ले गई। घर के अंदर नौनिंदर के बुजुर्ग माता पिता मौजूद थे और उसकी ऐसी हालत देखकर वो बुरी तरह शॉक हो गए। इसके बाद नौनिंदर पुलिस को अपने कमरे में ले गया और उनसे टेबल और सोफा हटाने के लिए कहा। जब वहां से बिछा हुआ कारपेट भी हटाया गया तो फर्श ऐसा दिखा मानो अभी अभी वहां कोई गड्ढा खोदा गया हो। इसके बाद पुलिस ने अपने साथ लाए एक मजदूर से उस जगह पर खुदाई करवाई। थोड़ी गहराई तक खुदाई करने के बाद पुलिस को सोनू का शव मिल गया। पुलिस ने तुरंत नौनिंदर से सोनू की हत्या करने का कारण पूछा। इस पर नौनिंदर ने पुलिस को एक कहानी बताई, जिससे पुलिस को पता चला कि नौनिंदर ने 13 अक्टूबर की शाम को ही सोनू की हत्या कर दी थी। दरअसल जब सोनू नौनिंदर के पास आई तो उसने उसकी कुछ आदतों पर गौर किया और उसे शक होने लगा कि वह पहले से ही शादीशुदा है। इस वजह से सोनू नाराज हो गई और 12 अक्टूबर को उनके बीच जमकर झगड़ा हुआ। इसके बाद नौनिंदर ने उसकी हत्या करने का फैसला कर लिया, लेकिन वो ये भी चाहता था कि हत्या के लिए उसे किसी भी तरह की मारपीट न करनी पड़े, न गला दबाना पड़े और न ही किसी चाकू या दूसरे हथियार का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसे में वो ऐसी तरकीब की तलाश करने लगा जिससे वो हत्या भी कर दे और किसी को कोई सबूत भी न मिले। इसलिए उसने काफी पहले ही हॉलीवुड और साउथ की कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखी थी। इन फिल्मों से उसे यह बात पता चली कि अगर किसी को ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस सुंघा दी जाए तो जाहिर है शरीर को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मौत होना निश्चित है। फिर क्या था, नौनिंदर ने भी वही तरीका अपनाने का सोच लिया, लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वो अपनी मंगेतर को क्या कहकर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस सुंघाएगा। इसके लिए भी उसने एक नई तरकीब निकाली। 13 अक्टूबर को उसने सोनू से कहा कि उनकी शादी करीब आ रही है और अगर वह चाहती है कि उसका चेहरा चमके तो उसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेना शुरू कर देना चाहिए। उसका मतलब था कि अगर वह सामान्य ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन बैग से ऑक्सीजन लेगी तो उसका चेहरा और ग्लो करेगा। इस पर सोनू ने विश्वास कर लिया और वो ऑक्सीजन बैग से ऑक्सीजन लेने को तैयार हो गई। इसके बाद तुरंत नौनिंदर बाजार गया और सबसे पहले उसने एक ऑक्सीजन बैग लिया, लेकिन बैग के साथ उसे ऐसे मास्क मिल रहे थे जिनमें छेद थे और उसे एक ऐसे मास्क की जरूरत थी जो बहुत कोशिश करने के बावजूद बाहर की हवा को अंदर या अंदर की हवा को बाहर न जाने दे। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे ऐसा मास्क मिल गया जैसा वो चाहता था। फिर उसने ऑक्सीजन बैग से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया। इसके बाद वो घर गया और उसने सोनू से कहा कि वह मास्क पहन ले और जब तक वो न कहे उसे न उतारे। सोनू ने नौनिंदर की हर बात मानी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिसे वह ऑक्सीजन समझकर ले रही है वह असल में नाइट्रोजन गैस है। कुछ ही मिनटों में सोनू की हालत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गई और कुछ ही मिनट बाद उसकी मौत भी हो गई। कातिल ने अपना जुर्म छुपाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ा। उसने सोनू के शव को छुपाने के लिए भी फिल्मी तरीका अपनाया। नौनिंदर सोनू को मारने के बाद उसकी लाश को अपने ही बेडरूम में दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा। आरोपी ने देर रात गड्ढा खोदने के लिए बाकायदा ग्लव्स पहने और पत्थर का टुकड़ा टूटकर उसके आंख में न आ जाए इसके लिए चश्मा भी पहना। गड्ढा खोदते वक्त कोई शोर न हो इसलिए उसने टीवी की आवाज भी तेज कर दी। कई घंटे तक लगातार खुदाई करने के बाद उसने लाश को ठिकाने लगा दिया। नौनिंदर ने गड्ढा इतना गहरा खोदा
जिसमें सोनू का शरीर आसानी से फिट हो जाए। इसके बाद उसने गड्ढे को प्लास्टर से बराबर किया और उसके ऊपर मैट बिछाकर बेड लगा दिया ताकि किसी को भी उसके बारे में कोई भनक ही न लग सके। नौनिंदर के माता पिता घर के अंदर थे, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि क्या हुआ है। नौनिंदर की पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस काफी हैरान रह गई, लेकिन हत्या के इस नए तरीके से पुलिस को यह मौत संदिग्ध लग रही थी। इसलिए पुलिस ने नौनिंदर की पहली पत्नी सुखदीप कौर की मौत की भी जांच करने का फैसला किया और उनके परिवार से बात की। सुखदीप के परिवार से बातचीत करने पर उन्होंने पुलिस को बताया कि मौत के समय सुखदीप के शरीर पर कोई भी घाव या चोट के निशान नहीं थे, जिससे उन्हें नौनिंदर पर शक होता। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नौनिंदर शुरू से ही कह रहा था कि सुखदीप की मौत हार्ट अटैक आने से हुई, इसलिए उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और सुखदीप के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया। यह सुनकर पुलिस ने नौनिंदर से एक बार फिर पूछताछ करने का फैसला किया। पूछताछ करने पर नौनिंदर ने उनको एक और कहानी बताई। नौनिंदर ने खुलासा किया कि फरवरी 2018 में उसकी शादी सुखदीप कौर से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात सोनू से हुई और पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो गया। फिर वह उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा। इसी बीच सोनू के परिवार को भी नौनिंदर के बारे में पता चला और वे उनकी शादी कराने के बारे में सोचने लगे। हालांकि इस दौरान नौनिंदर ने सोनू के परिवार को यह नहीं बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है। अब सोनू से शादी करने के लिए उसे सुखदीप की हत्या करना जरूरी था। इसके अलावा सुखदीप 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, जिसका मतलब था कि नौनिंदर की जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली थी। इसलिए उसने पहली बार सुखदीप कौर पर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया। दरअसल उसने अपनी पत्नी सुखदीप से कहा कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेना उनके स्वास्थ्य और उनके अजन्मे बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। अब सोनू की तरह सुखदीप कौर ने भी नौनिंदर पर भरोसा कर लिया और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद उसने बाजार से ऑक्सीजन बैग खरीदा और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी। हालांकि उसे किसी भी दुकान में पूरी तरह से सील्ड मास्क नहीं मिला, इसलिए उसने घर पर ही मास्क बना लिया। इस तरह उसकी पत्नी ने ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन गैस में सांस ली और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इतना सब करने के बाद नौनिंदर ने सुबह होने का इंतजार किया और फिर पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि सुखदीप नहीं उठ रही है। जब सुखदीप के परिवार ने उनका शव देखा तो उन्हें चोट का कोई निशान नहीं मिला, इसलिए उन्हें नौनिंदर पर किसी भी प्रकार का शक नहीं हुआ। इसी बीच नौनिंदर ने अफवाह फैला दी कि सुखदीप को हार्ट अटैक आया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। सुखदीप के पूरे परिवार ने इस बात को सच मान लिया और इसीलिए उन्होंने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया। इस तरह नौनिंदर ने नाइट्रोजन गैस से पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर अपनी मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया। इस खुलासे के बाद सुखदीप कौर का परिवार पूरी तरह सदमे में आ गया और बेहद दुखी हो गया, क्योंकि जिस शख्स के साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी वो उसे पढ़ा लिखा और समझदार मानते थे, लेकिन उसी ने उसकी जान ले ली। हालांकि आगे की जांच के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल सुखदीप कौर से शादी करने और सोनू से शादी करने की प्लानिंग करने के अलावा नौनिंदर पहले से ही एक अन्य महिला से शादी कर चुका था। उसका नाम था लखविंदर कौर और इसे उसने अपने घर के पास एक अलग इलाके में किराए के घर में रखा था। इसका मतलब है कि नौनिंदर ने पहले सुखदीप कौर से शादी की, फिर दूसरी महिला यानी लखविंदर कौर से शादी की और इसके बाद वो सोनू के साथ तीसरी शादी करने का प्लान बना रहा था। लेकिन वह जानता था कि अगर वह इस शादी को अंजाम दे देता तो लास्ट में वह पकड़ा जाता। इसलिए अपनी नई शादी के लिए रास्ता बनाने के लिए उसने अपनी निर्दोष पत्नी की हत्या कर दी। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उसने अपनी पत्नी और मंगेतर की हत्या की, लेकिन इसके बावजूद वो पकड़ा गया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।